Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics, chapter number first, class 11th. Chapter name is measurement. Today we will discuss the advantages of dimensional analysis. आज हमने डायमेंशनल एनालिसिस की एडवांटेजेस को डिस्कस करना है। देखिए, इससे पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या चीज़ अंडरस्टैंड की थी। उसमें हमने सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया था। फिर उसके बाद हमने कुछ टर्म्स थी जो डायमेंशनल और फिज़िकल क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल होती थी, उसको हमने डिस्कस किया। हमने जो है उन टर्म में देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस वेरिएबल को हमने अंडरस्टैंड किया। फिर उसके बाद हमने डायमेंशन के फार्मूला और डायमेंशन के इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे। तो देखिए, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है कि यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल डायमेंशंस कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड आल्सो इट्स डेरिवेटिव्स। मीन्स इसका मतलब ये है कि हम जो मेथड यूज़ करते हैं डायमेंशन के लिए उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, और इसमें हम इक्वेशंस की करेक्टनेस को चेक करते हैं। वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं, और इससे हमें इक्वेशन की करेक्टनेस का पता चलता है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब इस फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को किस तरह किया चेक किया जाता है। इन ऑर्डर टू शो द राइटनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन वी हैव टू शो दैट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस आर सेम्स without any regard to the form of formula. This is called principle of dimensional homogeneity of the equations. मीन्स जब भी हम किसी इक्वेशंस की राइटनेस को, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की राइटनेस को शो करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके डायमेंशंस के मदद से हम क्या करते हैं, उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड को हम इक्वल लाते हैं। अगर उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड को हम चेक करते हैं, अगर उनका रिजल्ट सेम आ गया तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है करेक्ट है, और अगर सेम नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है। अब इस प्रिंसिपल को कहा जाता है डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशंस। अब इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। देखिए, इसको एक दफ़ा फिर देखें कि एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। कि हम कुछ मेथड है डायमेंशन में, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। फिर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड और राइट साइड को का रिज़ल्ट सेम ले आते हैं। अगर उसका दोनों का रिज़ल्ट लेफ़्ट साइड और राइट साइड का रिज़ल्ट चेक करते हैं, अगर उनका जो रिज़ल्ट है लेफ़्ट साइड पे जो डायमेंशन है और राइट साइड पे डायमेंशन है इक्वेशंस की, अगर दोनों सेम आए तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अब इसी रूल्स को, इसी प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है। अब ये नीचे जो एग्जांपल दिया गया है वो एग्जांपल 1.6, ये इसी से मिलता जुलता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करके अब हमने करेक्ट रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले में आप देखिए एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, हम इसको चेक करते हैं आया ये इसकी डायमेंशन सही है या नहीं है। बी जो है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, अब इसको भी हम चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसी तरह ये भी होगा। सबसे पहले हम इस पे काम करते हैं। तो गिवन डेटा में हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशन हमने पीछे फाइंड आउट किए हुए हैं। पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में मैंने बताए हुए हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन होता है mL/-2। इसी तरह वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है L/-1। मास का डायमेंशन कैपिटल आर्म होता है, और आर का डायमेंशन लेंथ होता है। अब हमें क्या चीज़, करेक्ट रिलेशनशिप फॉर फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है दोनों केसेस में, केस ए में भी और केस बी में भी। तो हम सबसे पहले केस ए पे जाते हैं। अब इसमें क्या है कि सोल्यूशन पे हम आते हैं। फॉर द इक्वेशन टू बी करेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी
of physical equations suggests that the dimension on the left hand side of the equation must be equal to the dimension on the right hand side. तो देखिए, जब हम पीछे जो हमने इसका जिक्र किया हुआ है कि जब भी हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायमेंशन होमोजेनिटी के तहत फिर हम क्या करते हैं कि इन इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो है डायमेंशन उनको हम सेम ले आते हैं। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। अगर सेम नहीं आया तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। फोर्स का डायमेंशन हमें गिवन डेटा में दिया हुआ है mL⁻², और इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में इसको हमने काफ़ी डिटेल में बताया था। फिर राइट साइड पे जाते हैं mv²/r। m का डायमेंशन कैपिटल M है, v का डायमेंशन L⁻⁻1 है। देखिए v पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, r का डायमेंशन L है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। mv²/r² क्या है, m L। अब देखिए पावर इसके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, L²⁻²² डिवाइड बाई L²। अब इनको हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में m L2, ये +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा और t⁻² अपनी जगह आ जाएगी। तो देखिए mv²/r² किसके बराबर है, m L⁻² से आता है L0 L⁻0 और t⁻²। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड की इक्वेशन का हम देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। देखिए हमारे पास फोर्स का डायमेंशन हमें गिवन है कि mL⁻²। राइट साइड पे हम आते हैं mv²/r²। m का डायमेंशन कैपिटल M है, v का डायमेंशन L⁻⁻1 है, इस पर स्क्वायर है तो देखिए इस पर भी स्क्वायर होगा। r का डायमेंशन L है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। फिर देखिए m L⁻² और t⁻², L⁻+2। फिर देखिए L⁻2 है, +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, L⁻2 और t⁻², इसे L⁻0 आ जाएगा, इसके t⁻² आ जाएगा। mL² L⁻0 t⁻², इधर क्या है mL⁻²। अब देखिए दोनों ये इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये f इज इक्वल टू mv²/r²। ये इक्वेशन जो है ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है। ये हमें डायमेंशन से पता चल गया है। अब हम उसके साथ दूसरी इक्वेशन है b f इज इक्वल टू mv²/r²। अब इसको हम चेक करते हैं कि आया ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। वही हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, f इज इक्वल टू mL⁻²। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है mL⁻², जिसको हम इस तरह असल में निकालते हैं f इज इक्वल टू ma। देखिए फोर्स m का डायमेंशन कैपिटल M है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन L⁻² है। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, mL⁻² आ जाएगा। इसी तरह अब हम इसके राइट हैंड साइड पे आते हैं, mv²/r। तो देखिए m का डायमेंशन m है, v का डायमेंशन L⁻1 है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। अब देखिए r पर स्क्वायर नहीं है इसमें, उसमें पिछले उसमें हमारे पास r पर स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, इसको लिखेंगे mL⁻2 t⁻² डिवाइड बाई L। अब देखिए mL⁻2 और ये +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा t⁻²। अब देखिए m2 - 1 से 1 आता है, L⁻²। तो अब देखते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को हम देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, mL⁻² है, mL⁻² है। इसी तरह अगर हम इक्वेशन 2 को देखते हैं तो mv²/r इज इक्वल टू mL⁻², ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें देखिए क्या करना है हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के से इट इज़ क्लियर दैट, हमें क्या चीज़ क्लियर हो गई कि इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है इसके राइट हैंड साइड के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज इक्वल टू mv²/r, हैंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। अब पिछले उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पिछले में ये था कि f इज इक्वल टू mv²/r² हमने लिखा था, उन्होंने
अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनती है, लेकिन हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ये करेक्ट है। और ये जो पिछला वाला था एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये करेक्ट नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डायमेंशन, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन को ओबे करता है। इससे हमने ये चीज़ साबित कर ली है कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है और ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ तक ये जो एग्जाम्पल है 1.6 यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पर भी समझ गए होंगे और किस तरह हम फिजिकल इक्वेशन को चेक करते हैं, उसकी करेक्टनेस को हम किस तरह चेक करते हैं, वो भी इसी में मौजूद है। इसी एग्जांपल की मदद से हमने उसको इजीली फाइंड आउट कर दिया है। तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।